ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था सबसे पहले तो 1D क्या होता है, इस पे कैसे पॉइंट करते हैं, ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से चीज़ें एक ही रिस्पेक्ट में मतलब सिर्फ लेंथ से डिटरमाइन होती है। फिर आता है 2D। 2D में चीज़ें दो मेजरमेंट आ जाते हैं, जैसे लेंथ और हाइट बोल लो, ठीक है। जैसे एक्स कॉमा वाई, दो एक्सेस आ जाते हैं, इसमें सिर्फ एक्स था, ठीक है। फिर इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। इस पूरे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, है ना। और एक्स वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, है ना। और हमने क्या देखा था फिर, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस प्लस वैल्यूज होंगी, इसमें माइनस प्लस वैल्यूज होंगी, माइनस माइनस और प्लस माइनस वैल्यूज होंगी, है ना। एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में चल रहा है ये, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। तो बस उसी से डिटरमाइन हो रहा है। हम कोई, फिर हमने देखा था कोई भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम कोई कोई पॉइंट प्लॉट करना था, हम इसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो बताता है ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वो हो जाएगा आपका पॉइंट एक्स, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे वो आपका हो जाएगा पॉइंट वाई, है ना। ओके, और हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। जैसे ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस देखा था। फिर हमने देखा था कोई दो रैंडम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम ओरिजिन से रिलेट करते थे। इसका फॉर्मूला था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर हमने थोड़ा सा आगे चल के देखा कि 3D का कंसेप्ट देखा, 3D क्या होता है ना। इसमें 3 मेजरमेंट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये कोई क्यूब है, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, ये कोई क्यूब है ऐसा, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशन आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब आपकी स्क्रीन के बाहर आ रही है। फॉर एक्सपेरिमेंट आप पेज ले लो, उसके अंदर से पेंसिल घुसा दो उसे, तो जो बाहर आएगी ये है आपका जेड एक्सिस, ठीक है। मतलब आप खुद किसी को कोई भी नाम दे सकते हो, बट जस्ट टू टेक इट लाइक दैट कि ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, जो बाहर आएगी, बाहर ये हो जाएगी जेड एक्सिस। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें और एक चीज़ है, एक्स वाई 90 डिग्री पे, वाई जेड भी 90 डिग्री पे रहेगा, एक्स जेड भी 90 डिग्री पे रहेगा। ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे रहेंगे। आप करके देख लेना, ऐसे पेज ले लेना एक, और फिर एक पेंसिल ले लेना, उसके ये इस कोने से घुसा देना पेंसिल को बाहर। अब देखना कि इन दोनों का एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, इन दोनों का एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, और इन दोनों का एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, है ना। हम देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विजुअलाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन, कुछ भी, है ना। जैसे सर्कल का विजुअलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। जैसे हम एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल हमारे पास, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, y इक्वल टू एक्स का पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स का पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, है ना। ये सब चीज़ों के लिए हम देख रहे थे, ठीक है। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें एडवांस टॉपिक्स आते हैं, 3D ज्योमेट्री आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आगे चल के आप वेक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व कर लोगे, इसमें फिर मैट्राइसेस के कैलकुलेशंस भी आ जाते हैं। तो ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आगे पढ़ेंगे, अपन सब पढ़ेंगे। अभी के लिए तो ये काफ़ी आगे है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ही बताना चाह रहा हूँ। ये विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चीज़ विजुअलाइज होगी, हर जगह ये यूज़ होता है। जैसे मैप्स में भी आप लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड देखते हो, है ना। एक्चुअली वो तो एक 3D स्ट्रक्चर है, बट स्टिल लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड उसको क्या करता है, एक 2D पॉइंट मार्क कर देता है कि इस लैटिट्यूड और इस लॉन्जिट्यूड पे ये घर या एड्रेस जो भी है वो एग्जिस्ट करता है, यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो बस